नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मिशन है, अन्नपूर्णा योजना है, उसको लेकर आर्य समाज के कुछ आचार्य, कुछ वकील और लोग गुरुकुल काफ़ी आक्रामक होकर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे उसमें कितनी भी सत्यता हो या ना हो, बस बयानबाजी करके उन्होंने अपनी ईर्ष्या, अपनी घृणा समाज में और हर जगह पर व्यक्त की है। तो सोचा इस विषय पर मैं कुछ फैक्ट और कुछ चीज़ें सामने रख दूं ताकि जनता को ये क्लियर हो जाए कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में वो कितने हितकारी है और आर्य समाज जो तरह तरह की बयानबाजी कर रहा है वो कितनी सही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा कि आर्य समाज के लोगों का, कुछ आचार्यों का वक्तव्य था कि संत रामपाल जी महाराज ने जो किसानों को बाढ़ आने पर जो पाइप और मोटर आदि की जो सुविधाएं दी है, वो केवल सुविधाएं नहीं थी, वो उनका कहना है कि वो केवल 2, 4, 5 पाइप 10 मोटर देकर संत रामपाल जी महाराज ने एक तरह का माहौल बनाया है अपनी जमानत के लिए। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा ताकि सच्चाई जनता के सामने आए, जनता के पास पेश हो कि दोस्तों मैं वो पत्रकार था जो संत रामपाल जी महाराज जी की जब ये पाइपलाइन योजना चली थी तो संत रामपाल जी महाराज ने 1, 2, 3, 4, 10, 20 नहीं, सैकड़ों गांवों में जाकर पाइपलाइन उन्होंने दिया है, मोटर दी है, अन्य बोरवेल है, हर तरह की सामग्री जो किसानों का पानी उतारने के लिए ज़रूरी थी, जो उनके पीने के पानी के लिए आवश्यक थी, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने सौंपा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केवल हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के बाहर पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, सभी जगह पर संत रामपाल जी महाराज ने पाइपलाइन मोटर पहुंचाई है। अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो कम से कम 400 गांवों में मैं खुद रिपोर्टिंग करने गया था। वहां मैंने जनता के बीच में जाकर उनका दर्द देखा है, उनके आंसू देखे हैं, उनकी फसलों को बाढ़ के पानी से बर्बाद होते देखा है। फिर उसके बाद उनकी एक पुकार पर जब संत रामपाल जी महाराज ने उनको पाइप और मोटर की सौगात दी, गाड़ियां भर भर कर उनको मुंह मांगी सामग्री प्रदान करी, तब गांव वाले, पंचायत, खापे सब खुश होकर संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद भी किया और उसके बदले में उन्हें सम्मान भी पेश किया है। तो हरियाणा में लगभग 400 से ज़्यादा गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ का पानी उतारा है, पाइप और मोटर की सौगात दी है। और हरियाणा से बाहर की मैं बात करूं तो लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे गाँव है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने, चाहे हरियाणा, पंजाब आप जाए, चाहे आप राजस्थान देखें या उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, सभी जगह संत रामपाल जी महाराज ने जहां से मदद की प्रार्थना आई वहीं पर अपने सेवादारों को बोलकर उनको सभी तरह की सामग्री पहुंचाई है। तो ये सरासर आर्य समाज के दिग्भ्रमित लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता है, ये झूठ बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने कुछ गाँव में पाइप दे दिए। ये सरासर गलत है। 500 गाँव को हमने अपनी आंखों से देखा है, वहां जा के लोगों के दर्द सुने हैं। पाइपलाइन के पहले हम उन गांवों में जाकर उनकी स्थिति को देखा है, पाइपलाइन देने के बाद उन गांवों में जाकर उनका फीडबैक लिया है। तो कम से कम 500 गांवों में हमने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी है। दूसरी बात, जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान समारोह लगातार चल रहे थे, तो ये जो सम्मान समारोह हुए हैं ये किसानों द्वारा, खापों द्वारा, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मोटरें दी गई थी उसके सम्मान रूप में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया है, सत्कार किया है, उनको एक तरह से धन्यवाद दिया है। ठीक है जी। तो ये सम्मान उनका अपना था। जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने मदद करी है उसके प्रतिफल में उन्होंने उनको एक तरह से धन्यवाद दिया है। ये किसी तरह का कोई ढकोसला नहीं था। ये संत रामपाल जी महाराज के प्रति उन किसानों की, खाप के प्रधानों की, जनप्रतिनिधियों की अपनी वो थी, अपना सम्मान था, अपनी कृतज्ञता थी। वो सब पूरी देश ने उसको देखा है जगह जगह से। चाहे आप गुजरात में भी सम्मान समारोह हुआ, दिल्ली में भी हुआ, हरियाणा में भी हुआ, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो ये सम्मान लिया नहीं, वो तो आज जेल में है। लेकिन ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज के नाम से आज सतलोक आश्रम में और उनके अनुयायियों को संत रामपाल जी महाराज के लिए वो सौंपा गया है। तो ये जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज ने अपने इन किसान भाइयों के दर्द को देखकर, उनकी पुकार को देखकर उनको हर तरफ का मदद दिया है। जैसे दोस्तों अभी पिछले दिनों हम देख रहे थे, वीरेंद्र जी जो आर्य है, तो उन्होंने वक्तव्य दिया था कि भाई दान का सदुपयोग होना चाहिए। तो वास्तविकता में संत रामपाल जी महाराज ही जो अपने दान का सदुपयोग कर रहे हैं।
जहाँ भी जो भी मदद मांगने आता है उसको हर संभव मदद देते हैं। जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, जितनी उसको आवश्यकता होती है, उतनी मदद संत रामपाल जी महाराज उसको वहाँ पर पहुँचाते हैं। जिसकी बानगी अन्नपूर्णा मुहिम में आप देख चुके हो, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, किसी गरीब का मकान हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कोई लाइब्रेरी का निर्माण हो या चिकित्सा हो, हर सुविधा संत रामपाल जी महाराज उनकी एक प्रार्थना पर कर रहे हैं। और पाइपलाइन जब ये कार्य चला था देने का, उस समय 2 महीने संत रामपाल जी महाराज ने हर तरह की छूट दे दी थी कि कोई भी आओ, अपनी प्रार्थना रखो और अपने खेत से पानी निकालने के लिए पाइप, मोटर और अन्य सामग्री ले जा सकते हैं। तो इस तरह की सामग्री पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ गाँव में बाढ़ थी, सब ग्राम पंचायत आई और अपना वो सामान लेकर उन्होंने अपने खेतों से पानी निकाला है। और आज उनके खेतों से पानी निकल भी चुका है, लहला भी रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा, एक हमारे जो वकील आर्य थे, उन्होंने कहा कि भिवानी में कुछ गांवों में पानी नहीं उतरा है, संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप मोटर दिया है वो कुछ गांव तक था। यदि भिवानी में कुछ गांवों का पानी नहीं उतरा है तो या तो वो गांव संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार करने नहीं आए, उन तक उन्होंने इन पानी को निकालने के लिए कोई प्रार्थना नहीं भेजी। आगे के लिए यदि वो अब भी आना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी के लिए अपने द्वार खोल रखे हैं। यदि आगे भी आकर वो मदद लेना चाहे तो उनके चरणों में वो प्रार्थना रखकर आज भी मदद ले सकते हैं। जब संत रामपाल जी ने 500 गांव में पानी उतार दिया तो 4 गांव में पानी उतारने में क्या समस्या है। बेशर्ते उन्हें एक बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने पंचायत का लेटर हेड प्रार्थना पत्र देना होगा। उसके बाद जो आवश्यकता उनको होगी वो सारा सामान उनकी तरफ से लगातार दिया जा रहा है। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आर्य समाजी लोगों द्वारा जो लगातार ये भ्रम फैलाया जाता है, ये झूठ बोली जाती है, ये केवल उनकी ईर्ष्या का परिणाम है। चाहे संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य करे, चाहे दहेज मुक्त विवाह करवाए, चाहे नशा मुक्त समाज करे, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर लाखों जरूरतमंद और गरीबों के जीवन में उजियारा भरने का काम हो, लाखों करोड़ों किसानों के खुशहाली उनके जीवन में फिर से संत रामपाल जी महाराज ने लाई है। ये कार्य आर्य समाजियों का आज पच नहीं रहे, इसलिए वो तमाम तरह से केवल अपनी भड़ास संत रामपाल जी महाराज के प्रति वो लगातार निकाल रहे हैं। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि सार्वजनिक तौर पर उनको ऐसे बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर क्योंकि आर्य समाज का जो झगड़ा है वो केवल इसी बात का है कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश की पोल खोलकर सत्संगों में बता दिया। इसी बात का दुख और दर्द आज आर्य समाजियों को है। इसी कारण वो संत रामपाल जी महाराज के कोई से भी कार्य हो, हर कार्य का केवल विरोध करने का ही उन्होंने उद्देश्य बना लिया है कि संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद के बारे में या सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें लिखी हुई है उनके बारे में समाज को परिचित क्यों करवा दिया। इसीलिए वो आक्रामक है और अनाप शनाप के बयानबाजी, बिना तर्क के, बिना लॉजिक के, बिना फैक्ट के और गवाह के वो हर तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज में नहीं चल सकता। इसी तरह आर्य समाज ने 2006 में भी बुराई संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ की थी, 2013 में उन्होंने की थी और 2014 में भी तरह तरह की बुराइयां की है। तो दोस्तों कहते हैं कि 100 दिन बुराई के होते हैं तो एक दिन सच्चाई का भी होता है। आज वो सच्चाई का दिन आ गया है। आज किसानों ने, खापों ने और उन गाँव के लोगों ने जिनका पानी उतरा है, और पूरा हरियाणा की मैं बात करूं, सारे लोग संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मिशन से और उनकी नियत से, उनके कार्यों से परिचित हो चुके हैं और आज वो उनका सम्मान कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये भी आर्य समाजियों को नहीं पच रहा। तो आज ये जनता को ही आज आगे बढ़कर उस चीज को देखना चाहिए, परखना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया है। जो दयानंद द्वारा लिखित जो सत्यार्थ प्रकाश है उसमें जो चीजें समाज के, खगोल भूगोल के और जो वेदों की विरुद्ध बातें थी वो संत रामपाल जी महाराज ने समाज को परिचित करवाया कि इसको आप वेदों की किताब मानकर, वेदों का निष्कर्ष मानकर पढ़ते हो, लेकिन इसमें सारा वेद विरुद्ध ज्ञान है, सारा इसमें खगोल भूगोल के विपरीत ज्ञान है, इसमें जातिवाद और संतों के विरुद्ध गलत मिथ्या भाषण उसमें किया हुआ है, बहुत गलत सामाजिक और नारियों के प्रति विधान उसमें बताए हुए हैं जो एक सभ्य समाज उसका पालन नहीं कर सकता। अगर उन नियमों का पालन किया जाए तो घर घर में महाभारत हो जाएगी, सबका घर टूट जाएगा, भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है वो खंड खंड हो जाएगी। बस इसी को संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी ईमानदारी और साफगोई से सत्संग में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखा दिया, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को रूबरू करवाया। इसी बात से चिढ़ के कारण 2006 से लेकर 2026 आ चुका है। इसी द्वेष भावना के कारण, इसी चिढ़ के कारण आज आर्य समाज लगातार
20-21 सालों से संत रामपाल जी महाराज के प्रति हमलावर है। तो दोस्तों, आज जो समाज है वो शिक्षित है, विवेकी है, अच्छे और बुरे की पहचान करता है। उसे स्वयं सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी चाहिए और उन बिंदुओं को देखना चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज ने दिखाए हैं, और फिर खुद निर्णय करे कि क्या ये विधान जो दयानंद जी ने लिखे हैं क्या वो समाज में लागू करने लायक है, क्या वो मानने लायक है, या आप खुद निर्णय करें। तब आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने सामने रखी है और हम यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो आज कार्य कर रहे हैं वाकई में वो गरीबों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए और देश के सुधार के लिए, वरन देश ही नहीं वो पूरे संसार के लिए काम कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि अमेरिका में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राशन दिया गया। तो यानी जो उनकी मुहिम है ये पूरी धरती को सुखी बनाने की है। वसुदेव कुटुंबकम, केवल भारत नहीं, भारत के बाहर भी सुख शांति और हर तरह का ऐश्वर्यपन आए, हर तरह के सुख और भक्तिमय वातावरण हो, हर व्यक्ति सुखी हो। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चलाई है ताकि लोग सुखी हो। और इस मुहिम का जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता से आप परिचित हो सकते हैं कि उनकी नीयत क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, केवल एक संत को बदनाम करना। बाकी चीज़ें, बाकी फैक्ट आपके सामने है। अगली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद की जीवनी में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो समाज के विरुद्ध है, जो एक सभ्य समाज में उसके बारे में जिक्र करना भी एक तरह से अपराध है। वो सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी को नमस्कार, सत साहिब।